दाता भला करे। जय महावीर बजरंगबली। आज मैं आप जी के साथ हनुमान चालीसा के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने कब, कहाँ और कैसे की, एक तो ये बात है मुझे आप जी के साथ साझा करनी है। दूसरा, हनुमान जी को अलग अलग समय पर मिले हुए आशीर्वाद, वरदान, उनके साथ जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, जो कहानियाँ हैं या जो आशीर्वाद मिलने का कारण है, उनकी चर्चा करनी है। हनुमान जी के माता पिता के बारे में चर्चा करनी है और सरल भाषा में हनुमान चालीसा का जो है वो अनुवाद करना है। और उसमें अगर कोई लाइन आगे पीछे भी हो जाती है या कोई लाइन रह जाती है तो उसको आपने कोई यानी खंडित नहीं मानना है, क्योंकि मेरा मकसद है हनुमान जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है उसको आप जी के साथ मैं साझा करूं। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो है हनुमान चालीसा का उच्चारण। उच्चारण के बारे में मुझे ये कहना है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम कई वर्षों से हनुमान चालीसा जी का पाठ करते आ रहे हैं, निरंतर जाप करते हैं, लेकिन जो कृपा होनी चाहिए वो हमारे ऊपर वो हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। इसमें थोड़ी सी जो मैंने लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सुना है, एक तो ये बात है कि वो जो पाठ करते हैं वो सहज में आके नहीं करते हैं, यानी जल्दी जल्दी करते हैं कि जैसे हमने हाजिरी लगवानी है और अपना फर्ज पूरा करना है, नेम करना है और बस नमस्कार करनी है तो हो गया। उसके लिए जो है ना सहज जरूरी है। दूसरा जो उच्चारण की मैंने बात कही है वो है जैसे लिखा हुआ अगर पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनेहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। और यहाँ पर जो है जो हिंदी की व्याकरण के अनुसार दूसरा, तीसरा, चौथा जो अक्षर है उसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा या उसके साथ छोटी ई की मात्रा वो जो है वो साइलेंट है, वो बोली नहीं जाती है। हाँ, कहीं कहीं कुछ विशेष शब्द हैं जिनमें इन मात्राओं का जो है ना वो उच्चारण होता है। जैसे बड़े आ के बाद जो अक्षर है उसमें अगर छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा है तो वो बोली जाती है, जैसे आयु है, आयुष्मान है, आदित्य है। लेकिन हनुमान चालीसा में जो उच्चारण करने के जो शब्द हैं उनमें इनका जो है ना वो साइलेंट होना ये समझा गया है। सवाल उठता है कि अगर इनको बोलना नहीं जाता है तो इनके लगाने का अभिप्राय क्या है। उसके लिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनेहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। यानी ये सीधा सरल शब्दों में उच्चारण है। अब जो मात्रा जो नहीं बोली है मैंने उनको समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पे थोड़ा ठहराव है। निज मन मुकुर सुधार, जो ठहराव के बाद जो अगला शब्द है उसके ऊपर थोड़ा जोर आता है। ये इशारा है, ये निशानी है कि इसको इस तरह से पढ़ा जाए तो ये प्रभावशाली होता है। और इसके लिए
मैं आप जी के साथ एक प्राचीन पारंपरिक जो विधि है उसका जिक्र करूँगा कि प्राचीन समय में जब कभी कोई मूर्ति स्थापित की जाती थी तो मूर्ति तो कारीगर बनाता था, और जहाँ मूर्ति को स्थापित करना होता था वहाँ पे एक चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर मूर्ति को लाके जो है ना वो रख दिया जाता था, स्थापित कर दिया जाता था। तो फिर वहाँ पे जो विद्वान पंडित लोग होते थे वो जिस देवता की मूर्ति होती थी उसको मंत्रों के द्वारा आवाहन करते थे। तो कहते हैं कि पूर्ण आहुति से पहले वो मूर्ति जो है अब वो थोड़ा हिल के बताती थी कि अब मेरे में मेरे देव के जो है अब वो प्राणों का समावेश हो गया है, यानी कि कहा जाता था कि अब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो फिर उसके सामने जब उसकी आरती या वंदना जो कुछ भी किया जाता था तो वो कहते हैं कि वो उस देवता तक पहुंचती थी और देवता का आशीर्वाद मिलता था। ऐसे ही अगर हमारा हनुमान चालीसा सही हो जाता है या पढ़ा जाता है तो जो है ना उसका आशीर्वाद हमें जो है ना अब वो अवश्य मिलता है। अब हम दूसरी 2 लाइनों पे चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री आदर सूत्र शब्द है। गुरु के चरण कमलों, सरोज माने कमल, गुरु के चरण कमलों की मेरे को धूल चाहिए। ये सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा है कि मेरे को गुरु के चरण कमलों की धूल चाहिए। किस लिए चाहिए? निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन के दर्पण का सुधार करने के लिए मुझे गुरु के चरणों की जो है ना वो धूल चाहिए। निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन के दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के चरणों की धूल चाहिए। आप में से बहुत जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ये जानते हैं कि प्राचीन समय में जो हमारा दर्पण होता था यानी लुकिंग ग्लास को जो है ना वो रेत से या राख से साफ किया जाता था। तो आजकल तो जो है ना वो केमिकल आ गए हैं, वो अलग बात है। तो गुरु के चरणों की मट्टी से मन के दर्पण को साफ करने के लिए यह प्रार्थना की गई है। उसके बाद कहा है वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। मैं रघुवर यानी राम जी के विमल जो शुद्ध है, साफ है, मल रहित है, उस यश का वर्णन करता हूँ। उस यश से वर्णन करने से मेरे को क्या मिलता है, साधक को क्या मिलता है। वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, यानी कि जो 4 फल देने वाला है वो है उस रघुपति राम जी के यश का वर्णन। अब वो 4 फल क्या है? वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के मायने हैं अच्छे नियमों का पालन करना, अच्छी बातों को ग्रहण करना, अच्छा आचरण जो है ना वो धारण करना। जब आचरण अच्छा हो जाता है तो बंदा बंदगी करने लग जाता है, तो उसकी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है और बलवान हो जाती है। तो उसको कई बार ये कहा जाता है कि ये तो धर्मात्मा है। ये धर्मात्मा नहीं, ये महान आत्मा है। यानी छोटे शब्दों में हम उसको महात्मा जी कहने लगते हैं। और जब बंदा धर्म पे चल रहा है, अच्छे नियमों का पालन कर रहा है, तो उसकी जो कमाई होती है ना वो नेक हो जाती है। अर्थ यानी कि रुपया पैसा, आजीविका चलाने के लिए जो साधन से धन अर्जन किया जाता है उसको अर्थ कहते हैं। जब धर्मात्मा
अर्जित करता है धन को तो वो नेक हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो उसमें खोट नहीं होती, बुराई नहीं होती। तो ऐसे अर्जित धन से परिवार का जो पालन पोषण होता है वो भी शुद्ध होता है। धर्म अर्थ काम, काम को जब लोग सोचते हैं तो वो उसको सेक्स की तरफ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कामना, जब बंदा धार्मिक हो गया, कमाई शुद्ध हो गई, तो उसकी इच्छाएं भी जो है ना वो नेक होंगी। कामनाएं पूरी होना, ये धार्मिक बंदे के जो लक्षण हो जाते हैं कि उसके मन में कोई बुरी कामना तो होती नहीं। अच्छी कामनाओं का होना और उनको पूरा करने में धर्म का और अर्थ का साथ होना, तो वो जो है परिवार में सुख शांति देने वाला होता है। और उससे जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव रेडिएशन निकलती है, वो सारे परिवार को या आने वालों को, मिलने वालों को भी जो है ना वो शांति प्रदान करने वाली होती है। तो धर्म अर्थ काम, उसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? इस आत्मा का परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाना, यानी आवागमन के चक्कर से छूट जाना, भव सागर से पार निकल जाना, अब वो मोक्ष है। और ये जो चार पदार्थ कहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको पृथ्वी के चार स्तंभ कहा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है इन चार नियमों पे ही खड़ी है, टिकी हुई है। अगर किसी जीव में इनमें से किसी एक का भी आगा पीछा हो जाता है तो वो घर परिवार जो है ना वो सब बिगड़ जाता है। तो वर्णहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। फिर तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सिमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या जो हरियो क्लेश विकार। और यहाँ पे वो अपने आप को ये कहते हैं कि मेरे में इतनी अकल नहीं है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो बुद्धिहीन तन है ये मेरा, बुद्धिहीन तन जान के मैं सिमरन कर रहा हूँ। किसका सिमरन कर रहा हूँ? महावीर विक्रम बजरंग बली का। मारुति जिसका बचपन में नाम था, महाबली जिसको कहा है, अनेकों ही जो है वो बजरंग बली के नाम है। सिमरहु पवन कुमार, मांगा क्या है? बल बुद्धि विद्या। बल मांगा है, बुद्धि मांगी है और विद्या मांगी है। बल इसलिए मांगा है कि उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी बादशाह अकबर की जेल में थे, कैद खाने में थे। बल मांगा है, सहन शक्ति मांगी है, बुद्धि मांगी है कि यहाँ पे मुझे परमेश्वर का ध्यान करना है। और हनुमान जी का आवाहन किया है, बल बुद्धि विद्या दो वह हरियो क्लेश विकार। क्योंकि मेरे मन में कैद होने का जो क्लेश पैदा हो गया है, जो विकार पैदा हो गए हैं, हे बजरंग बली उनका हरण करो। बल बुद्धि विद्या दो वह हरियो क्लेश विकार। तुलसीदास जी ने बल बुद्धि विद्या ये मांगा है क्योंकि तुलसीदास जी अकबर के कैद खाने में थे। पहले मैं आप जी के साथ ये साझा करता हूँ कि तुलसीदास जी अकबर के कैद खाने में कैसे पहुँचे। तुलसीदास जी काशी में गए उच्च विद्या ग्रहण करने के लिए, यानी बनारस में। वहाँ रोज़ वो गंगा घाट में जाया करते। अपना स्नान पान करने के बाद वो एक लोटा जल का भर के लाते और रास्ते में एक पीपल की जड़ में डाल देते। तो कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ में एक प्रेत का वास था और नित्य प्रति उस पीपल की जो गंगा जल के स्पर्श के कारण उसकी मुक्ति हो गई। जब वो मुक्त हुआ प्रेत जोनि से तो उसने तुलसीदास जी से कहा कि आपके गंगा जल के लोटे ने
जो आप रोज डालते हैं, मेरे को प्रेत जोनी से मुक्त कर दिया, अब मैं आज़ाद हूँ, तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मांगिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को कोई साधन बताइए कि राम जी के दर्शन कैसे हो। तो उस प्रेत आत्मा ने कहा कि मैं राम जी के दर्शन तो नहीं करवा सकता, मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करवा सकता हूँ। यहाँ से फलानी जगह पर नित्य राम कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कथा से पहले आते हैं और कथा समाप्ति के बाद में जाते हैं। आप उनको जो है ना मिल लीजिए, वो आपको आगे की बात बता देंगे, आगे का रास्ता बता देंगे। तो तुलसीदास जी प्रेत द्वारा बताई हुई जगह पे गए, कथा में सम्मिलित हुए और देखा कि एक साधारण सी वेशभूषा वाला रोज सुबह कथा से पहले आता है और देरी से जाता है। तो उन्होंने उसको पकड़ा, पकड़े का मतलब कि उसके सामने हुए, उससे बात की। तो हनुमान जी पहले तो माने नहीं, फिर बाद में मान गए। तो उनकी जो है ना वो दोस्ती हो गई। तो हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी जो है ना वो राम जी के दर्शन कर पाए। और ये भी कहा है कि पिछले जन्म में तुलसीदास जी ही वाल्मीकि के रूप में थे, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण राम जी से कहते हैं कि पहले ही लिखती थी, क्योंकि कलयुग में सरल भाषा में समस्त संसार के जीवों तक रामायण सार पहुंचाने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने दोबारा तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन से, उनकी प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से, उनकी दीक्षा से जो महान संत बन गए। तो कहते हैं कि एक बार वो काशी के बाजार में जा रहे थे, तो आगे से एक जनाजा आ रहा था। जिन्होंने बनारस का घाट देखा है, हरिश्चंद्र घाट, वहाँ पर शमशान घाट है गंगा के किनारे, तो सभी शव वहीं पे लाए जाते हैं और वहीं पर साथ में ही जो है ना वो घाट के नीचे स्नान करने की जगह है। तो तुलसीदास जी स्नान वगैरह करके जो बाजार में जा रहे थे, तो जनाजा देखा। तो वही जनाजे के पास से जब गुजरे तो एक स्त्री ने तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी ने उसको जो है ना सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि महात्मा जी, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, ये जनाजा उसका, मैं तो उसके साथ सती होने को जा रही हूँ, तो आपने ये मेरे को क्या आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं कि वो जो उसका पति था वो जिंदा हो गया। तो इस बात का वहाँ पर जो पंडे लोगों का समूह था, उन्होंने कहा कि ये तो हमसे अलग है, ये तो आगे निकल जाएगा, हमारी तो मानता नहीं होगी। तो उन्होंने जो है ना उसकी शिकायत कर दी, बादशाह अकबर के पास ये खबर पहुंचा दी। तो बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को बुला भेजा। सिपाही आए, तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर बादशाह को मेरे से मिलना है तो वो आ जाए। तो बाद में कहते हैं कि सिपाही आए और जबरन उनको ले गए। बात पहुंची हुई थी कि ये मुर्दों को जिंदा करता है। तो बादशाह अकबर ने कहा कि ये हमें समाचार मिला है कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो हमें भी ये चमत्कार दिखाओ। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है ये मेरे राम जी ने किया है। तो उन्होंने कहा कि राम जी को बुलाओ। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि वो अपनी मर्जी से आते हैं, मेरे बुलावे से नहीं आते हैं। तो तुलसीदास जी के इस उत्तर से बादशाह अकबर थोड़ा क्रोध में आए। उन्होंने कहा कि या तो उनको बुलाओ, नहीं तो आपको सजा होगी। तो तुलसीदास जी को हथकड़ी बेड़ी डाल के जो है वो कैद खाने में डाल दिया गया, आगरे के किले में।
तो वहाँ पे जाके तुलसीदास जी ने जो है ये कहा कि बल बुद्धि विद्या दो मैं हरो क्लेश विकार। और वहाँ पे जो हनुमान जी का आवाहन किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहो लोक उजागर, यहाँ से जो शुरू किया उन्होंने, तो रचते रचते जैसे दोहे आते गए तो वो लिखते गए तो वो हनुमान चालीसा बन गया। तो जब हनुमान चालीसा लिखा जा रहा था, आखिरी श्लोक तक जब पहुँचे तो हजारों की गिनती में वानर सेना ने आके अकबर के किले में हमला कर दिया और सारा किला जो है ना वो तहस नहस कर दिया। सब जो रक्षक से सिपाही थे उनकी वर्दियाँ फाड़ डाली, यानी जो कुछ भी बुरा कर सकते थे वानर सेना ने किया। तो वो जो पहरेदार लोग थे, सिपाही लोग थे, वो दौड़े दौड़े अकबर के दरबार में आए तो महाराज हमला कर दिया तो अकबर कहने लगा कि उनको रोको, मुकाबला करो। कहते जी उनका मुकाबला नहीं हो सकता, वो तो हजारों की गिनती में है, ऐसा कौन आ गया? कहा जी वानर सेना। इतने में कहते हैं कि वो वानर सेना दरबार में भी पहुंच गई और दरबार को भी उन्होंने ये है ना बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो महाराज ने अकबर ने देखा कि बीरबल की तरफ, तो बीरबल ने कहा कि महाराज आपने जो संत को कैद किया है तो ये तो उसी के रक्षक आ गए हैं, तो उसको छोड़ो। तो तुलसीदास जी को कैद से आज़ाद किया गया। बादशाह अकबर ने अपने तख्त से उतर के उनके चरण स्पर्श किए, अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो वानर सेना जो है ना वो धीरे धीरे सब वापस चली गई। उसके बाद कहते हैं कि इतिहास में ये आया है कि बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी जो है ना वो फतेहपुर सीकरी में बना ली थी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि बादशाह ये तेरा आगरे का किला तो राम जी का हो गया, अब तू अपनी राजधानी कहीं और बना ले। तो कहते हैं कि इस बात से ही बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी जो है वो आगरा से फतेहपुर सीकरी में तब्दील कर ली। तो यहाँ जो उन्होंने कहा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहो लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के भंडार यानी समुद्र के माफिक ज्ञान और गुण वाले जो हनुमान जी हैं उनकी मैं जय जयकार करता हूँ। ज्ञान और गुण, इनके लिए यहाँ एक मैं आपको कहानी और दे रहा हूँ कि देवताओं के गुरु की नियुक्ति करनी थी। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से अनुरोध किया कि आपके गुरु के लिए किसका चयन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो महर्षि हैं इनकी जिम्मेवारी लगा दी जाए कि ये देवताओं के लिए गुरु को मनोनीत करेंगे। तो देवताओं के कहने से जो ऋषिगण थे उन्होंने अंगरा ऋषि को ये जो जिम्मेवारी सौंपी कि आप जो है ना जो इस योग्य ऋषि है, आचार्य है, उसको इस पद के लिए आप जो है ना वो नियमित कर दीजिए। तो कहते हैं कि अंगरा ऋषि ने पुत्र मोह में आके बृहस्पति को देवताओं का जो है ना वो गुरु स्थापित कर दिया। और कहते हैं कि योग्यता के अनुसार तो शुक्र का हक बनता था, आचार्य शुक्र का। तो शुक्र ने क्रोध करके ये कहा कि ये तूने पाप किया है, अंगरा ऋषि से कहा, क्योंकि सभी रैंक में तो एक ही जैसे थे। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तूने पाप किया है और तेरे को ऐसा शारीरिक रोग हो जाएगा कि जिसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, और तूने मेरे को मेरे हक से वंचित किया है। तो मैं आज से जो है ना वो मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा, मैं उनको शिक्षा दीक्षा दूंगा और मैं उनको जो है ना अपनी शरण में लेता हूँ, मैं उनको ज्ञान कराया करूँगा। तो कहते हैं कि अंगरा ऋषि को जो है ना वो कुष्ठ रोग की तरह ऐसा रोग हो गया जिससे उनके सारे शरीर की जो चमड़ी है वो गलनी शुरू हो गई या उसमें विकार पैदा हो गया। तो उसके बाद उनको
ये कहा गया कि आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको सिर्फ जो है ना केवल और केवल मारुति, जो हनुमान जी का बाल रूप में नाम था, वही ही बचा सकता है। तो कहते हैं कि जैसे ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर बजरंग बली, मारुति ने उनको अष्ट सिद्धि की कथा सुना के जो है ना वो रोग मुक्त किया। ये उनके ज्ञान और गुणों का परिचय जो है ना वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो उससे ठीक होने के बाद पाप मुक्त हुए, श्राप मुक्त हुए। अष्ट सिद्धि की कथा जिसका जिक्र आगे आएगा, को ये कैसे उनको प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई, इसका जिक्र आगे आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तह लोक उजागर। कपीस के मैंने हैं वानरों के ईश्वर। वानर प्रदेश के राजा बाली हुए, लेकिन बाली की मृत्यु के बाद राजा सुग्रीव हुए। लेकिन वानर कुल में श्रेष्ठ जो माने गए हैं वो हनुमान जी माने गए हैं, मारुति माने गए हैं। तो उनको वानरों का ईश्वर कहा गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। क्योंकि वो तीनों लोक में जा सकते थे, धरती लोक में, पाताल लोक में और आकाश में। तीनों लोकों में हनुमान जी जो है वो जा सकते थे, कहीं भी विचरण कर सकते थे, कहीं पर भी जाना उनके लिए सहज में ही था। देवलोक में जाए, पाताल लोक में जाए, किसी भी लोक में जाए, ये उनके पास जो है वो सिद्धि थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तह लोक उजागर। राम दूत अतुलित तुल्य भामा, यानी राम के दूत हैं और उनकी जो आबा है, जो उनका जो शौर्य है, उसका वर्णन नहीं किया जाता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो इतने विकसित मन के हैं, इतने विकसित मस्तक के हैं, इतना उनका दिमाग है कि इतनी उनके पास बल है। राम दूत अतुलित तुल्य भामा। इसके बाद आएगा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसकी चर्चा मैं अगली ऑडियो में करने वाला हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।